मेरा नाम अभिषेक है। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से काम से राजस्थान के एक दूरस्थ गांव जा रहा था। देर रात होने के कारण मैंने रास्ते में एक मोटेल में रुकने का फैसला किया। मोटेल का नाम शांत निकेतन था, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने मुझे चुपचाप चाबी दे दी। कमरा नंबर 13। कमरे में प्रवेश करते ही माहौल भारी लगने लगा। दीवारें धूल से भरी हुई थीं और कमरा एक अजीब सी गंध से भर गया था। मैं थक चुका था, इसलिए बिना ज्यादा ध्यान दिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सोचा कि यह मेरी थकान का नतीजा है, इसलिए आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। आधी रात के करीब मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा कि एक धुंधली आकृति मेरी ओर झुकी हुई थी। मैंने तुरंत बत्ती जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था। मैंने पानी पिया और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तब मुझे कमरे के कोने से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे नाम पुकार रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं पूरी तरह जाग गया। मैंने उठकर कमरे का निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी वह बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा चेक किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला हुआ था। मुझे यकीन था कि मैंने दरवाजा बंद किया था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से लेट गया। लेकिन तभी मुझे लगा कि कमरे की खिड़की से कोई झांक रहा है। मैं तेजी से उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। सोने की कोशिश छोड़ दी और कमरे में इधर-उधर टहलने लगा। तभी मेरी नजर कमरे के शीशे पर पड़ी। उसमें मुझे एक परछाई दिखाई दी जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस परछाई का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें, वे बिल्कुल साफ थीं, जैसे वह मुझे घूर रही हो। मैंने तुरंत शीशे को कपड़े से ढक दिया और बत्ती जला दी। लेकिन अब मेरे अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इस कमरे से बाहर निकलना चाहिए, पर मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। रात के 3 बज रहे थे और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मुझे एक बार फिर वह फुसफुसाहट सुनाई दी, जो इस बार और स्पष्ट थी। अभिषेक। मेरे कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजने लगी। मैं तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी कमरे की लाइट्स अचानक बुझ गईं और अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। अंधेरे में बैठा मैं यह सोच ही रहा था कि लाइट कैसे बंद हो गई, तभी फर्श से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श के नीचे से खरोंच रहा हो। उस आवाज ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और फर्श की ओर देखा। फर्श के एक कोने में लकड़ी की तख्तें हल्की सी हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से धक्का दिया हो। मैंने डरते हुए उस जगह को देखा और मेरी सांसें थम गईं। क्या इस कमरे के नीचे कुछ छुपा हुआ था? मैंने हिम्मत जुटाकर फर्श की तख्तों को हटाया। नीचे एक छोटा दरवाजा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। यह दरवाजा वहां क्यों था? और इसके नीचे क्या था? लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे उस दरवाजे को खोलने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और नीचे सीढ़ियां दिखीं जो कहीं गहराई में जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए।
लेकिन जैसे कोई अनजानी शक्ति मुझे खींच रही थी, मैं उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। सीढ़ियां मुझे एक छोटे से तहखाने में ले गईं। वहां चारों ओर धूल थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। तहखाने में एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर किसी का साया बैठा हुआ दिख रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर डाली और मेरा खून ठंडा हो गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उनमें अनगिनत राज छुपे हों। उसने अचानक मेरी ओर देखा और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़क थी, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। वह औरत अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मुझे एहसास हुआ कि यह सब एक डरावनी सच्चाई थी, जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। यह औरत शायद इस जगह की रक्षक थी, या फिर एक आत्मा जो किसी कारणवश यहां बंधी हुई थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी जान बचानी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को आजाद किया और तेजी से ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लगा कि वह औरत मेरे पीछे आ रही थी। उसकी फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंज रही थीं और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं किसी तरह कमरे में वापस आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं तेजी से बाहर की ओर भागा और रिसेप्शन पर जाकर चाबी फेंक दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे उसे सब पता हो। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से मोटेल से दूर चला गया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं, तो मेरी रूह कांप उठती है। उस भूतिया मोटेल के कमरे में बिताई गई वह रात मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था।